श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूध दही घृत तुलसी के नवीन पत्ते, इन सब को मांगलिक बेला की सामग्री कही जाती है। इन सब सामग्रियों से विशेष मंगल के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जगह, गुरुपद पंकज रेणु। अर्थात जिनको गुरु के चरणों में प्रेम उपज गया, श्रद्धा हो गई, वहाँ अमंगल नहीं रहता, मंगल ही मंगल होता है। सकल सुमंगल मूल जगह, गुरुपद पंकज रेणु। विवाह एक धार्मिक बंधन है। जिस परिवार में पत्नी से पति संतुष्ट रहते हैं, पत्नी से पति अतिथि का सेवा सत्कार होता है, भजन ध्यान सत्संग स्मरण होता है, उस परिवार में निश्चय ही कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, जल पे शरीर निकाय, देखो प्रीत की रीत भली, वाटिकी बिलक हो रस जात, कपट खटाई पड़ी। जल के साथ दूध बिक जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी उसमें खटाई मिला लीजिए, बिलक बहुत रस जात, बात कम कीजिए। खटाई का अंश मिल जाने के बाद दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। भगवान शिव की चर्चा अभी हम लोग सुन रहे थे। भगवान शिव और सती में बहुत प्रेम था। पारिवारिक जीवन में ये लोग रहा करते थे, लेकिन प्रसंग है जिस समय भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, जंगल में भगवती सीता की खोज के लिए दोनों भाई भ्रमण कर रहे थे। भगवान शंकर और सती कहीं जा रहे थे। भगवान श्री राम दूर मुख से देख करके भगवान शिव प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद की जय। आवाज कम कीजिए, हो विब्रेशन कम कीजिए, प्लेन बिल्कुल प्लेन कर दीजिए, आवाज टकरा रही है। माता सती भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु आपको लोग त्रिलोकीनाथ कहते हैं, देवों के लिए महादेव कहते हैं, फिर आपने अभी किसको प्रणाम किया? भगवान शिव कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कर्म इस धरा हो गया है, उन्हीं को प्रणाम किया। सत्य के मन में भ्रम हो जाती है, जो पार ब्रह्म परमात्मा होंगे, ये तो अंतर्यामी होंगे, फिर उनकी धर्मपत्नी कहाँ है, कौन लेके गया है, क्या इस बात में नहीं जानेंगे? जंगल में ढूंढ रहे हैं, भ्रम हो जाता, संशय हो जाता। भगवान शिव कहते हैं,
अगर तुमको विश्वास नहीं होता है उनकी परीक्षा ले सकती हो। सती क्या करती है? परीक्षा देती है। भगवान शिव उसी जगह बैठ जाते हैं। सती रूप को बदल करके भगवान श्री राम जिस मार्ग से जा रहे थे कुछ दूर आगे में जाकर के मन में बात आई, भगवान श्री राम तो अर्थात राजकुमार तो अपनी पत्नी सीता जी की खोज कर रहे हैं, क्यों ना सीता जी का रूप बना करके आगे बैठ जाओ। जगत जननी माता जानकी जी का रूप धारण करके आगे बैठ जाती हैं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं ये तो भगवती सीता जी हैं, माता जी हैं। फिर मन में बात आई, अगले कल में तो सीता हरण के बाद माता जी का दर्शन हुआ था, अभी सीता हरण तो नहीं हुआ इस कल में, चुपचाप है। भगवान श्री राम जब समीप जाते हैं कहते हैं, माता जी यहाँ अकेली किस प्रयोजन से बैठी हुई हैं? महादेव जी कहाँ हैं? लज्जित हो जाते हैं, ये तो मुझे पहचान लिया। भगवान श्री राम लीला प्रारंभ करते हैं। लज्जा के मारे सती आंख बंद करती हैं, देखती हैं भगवान श्री राम, भगवती सीता जी और लक्ष्मण जी हैं। फिर आंख खोलते हैं, देखती है भगवान श्री राम, भगवती सीता जी और लक्ष्मण जी हैं। फिर आगे बढ़ने के लिए चाह रही है, अब कदम उठा रही है, जहाँ कदम रखेंगी देख रही है भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी है। अनल में, क्षिति तल में, गगन में, पवन पानी में, जिधर में दृष्टि को डालती खड़ा तू ही दिखलाता है। अगम अखिलेश से स्वामी का रूप याद आता है। फिर भगवान श्री राम लीला को समेटते हैं। सती भगवान शिव के पास आती है। भगवान शिव कहते हैं, परीक्षा ले ली क्या? वहाँ झूठ बोल देती है। एक तो झूठ किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए और गुरुजनों के साथ तो बोलना ही नहीं चाहिए। पति के साथ तो एकदम नहीं झूठ बोलना चाहिए, माता पिता के साथ बिल्कुल नहीं झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोल देती है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके जैसा ही प्रदान करके वापस चली आई। भगवान भोलेनाथ के मन में बात आई, उनके विषय मैंने बहुत सारी बातें कही लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि बेहतर परीक्षा ली तो कैसे तसल्ली हो गई। आंख बंद करते हैं। आंख बंद करने का मतलब है भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठते हैं, देखते हैं सती तो जगत जननी माता जानकी जी का रूप बना करके भगवान की परीक्षा दी है। जगत जननी का रूप धारण कर ली, ये तो मेरी अब जगत की माता हो, मेरी माता हो गई। अब पत्नी सा माता उससे नहीं होना चाहिए, रिश्ता चेंज कर लिए। सती को अपने दाहिनी तरफ बैठाते थे, अब सामने बैठाते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, लेकिन सामने माता की तरह उनको मानते हैं, रिश्ता चेंज कर लिए। इसी बीच सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में जाते हैं। वहाँ उनका भगवान शिव को कोई सम्मान नहीं देखा, अग्निकुंड में अपने देह का परित्याग कर दिया। फिर बाद में समझदारी आई, भगवान शिव बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उनकी बात को सुनी करके मैं यहाँ आ गई। मेरा अपमान हुआ, मेरे पति का भी अपमान हुआ। इस देह को मैं नहीं रखना चाहती, लेकिन दोबारा जब मेरा जन्म हो, मेरा पति हो तो भगवान शिव ही हो। इधर भगवान शिव शपथ ले लिए, अब मैं विवाह ही नहीं करूँगा। सती के वियोग में, विछोह में पर्वत पे जाकर के ध्यान में बैठ के समाधि लग गई। 88,000 वर्ष तपस्या करने लगे, तपस्या में बैठे रहे। फिर सती का दोबारा जन्म हिमाचल घर में हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लेती है। बचपन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, सगुन पूजा,
धूप चंदन बेलपत्र से उनकी पूजा करते थे। इधर ताड़कासुर के अत्याचार से देवगण तंग थे और गुरु बृहस्पति देव जी महाराज का कहना हुआ ताड़कासुर का वध तभी संभव है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों में विवाह होगा। उस दोनों की शक्ति से जो पुत्र जन्म होगा कार्तिकेय का जन्म होगा, उसी के द्वारा ताड़कासुर का वध होगा। भगवान इंद्र क्या करते हैं, कामदेव को भेजते हैं भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए। तपस्या भंग होगी, माता पार्वती जी पूजा कर रही है, दोनों में मिलन होगा, शादी होगी, काम बन जाएगा। लेकिन कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। जब शिव तीसर नयन उघारा चितपद काम जरऊ भई छाड़ा। भगवान शंकर जब तीसरी नेत्र का प्रयोग करते हैं, आंख खोलते हैं, कामदेव जलकर भस्मीभूत हो जाती है। माता पार्वती देख रही है। कुमार संभवम महाकाव्य में आया है तथा समक्षम अर्थात अपने सामने दहता जलते हुए मनोभाव पिना किना। मनोभाव कहते हैं मन के भाव से जो उत्पन्न लेता है, अर्थात कामदेव का जन्म उसी से होता है, मन की भावना से उत्पत्ति होती है। कामदेव जब भस्मीभूत हो गया, माता पार्वती का अहंकार चकनाचूर हो गया कि रूप सौंदर्य के द्वारा जो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए चाहती थी, भगवान शिव का ध्यान भंग होगा, मेरे तरफ दृष्टि डालेंगे, संबंध स्थापित हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। अब रूप सौंदर्य से भगवान शिव को प्राप्त करना टेढ़ी खीर नहीं है। घर वापस आते हैं, नारद मुनि सवेरे पहुंच जाते हैं, कहते हैं निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब बल रचई प्रपंच विधाता, तब बल शेष धरई मही भारा। तब के बल से ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, तब के बल से भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, तब के बल से भगवान शंकर संहार करते हैं, तब के बल से शेष नाग पृथ्वी का धारण किए हो। इसलिए तपस्या करो। माता पार्वती जी तपस्या करने के लिए निकलती है। जो माता पार्वती जी कीमती पलंग पर जब करवट लेती थी, उनको दुख महसूस होता था। सुकुमारी थी, वही पार्वती जंगल में घनघोर तप कर रही है। बहुत जब नींद आती थी, तपस्या करते कर ध्यान करते करते बाँ का तकिया बना करके करवट लेकर के पृथ्वी पर सो जाती थी। फिर पंचांगनी तब क्या करती थी, जेठ की दोपहरी में सूर्य की तरफ देखती थी। भीषण शीतलहरी में, माघ महीने के शीतलहरी में गला भर पानी प्रवेश करके वे तप करती थी। श्री भगवान शंकर खुश नहीं होते हैं, विवाह नहीं करने का व्रत ले लिए हैं, फिर भोजन करना छोड़ दिए। जो पत्ते गिरते थे बेलपात्र को पाकर ग्रहण करके बहुत दिनों में तपस्या किए। फिर उस पत्ते को भी खाना छोड़ दिए। अपर्णा कालाई हवा पी करके हजारों वर्षों तक तप किए। तब तक क्या होता है, सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते, प्रभु अब दुनिया नहीं बचेगी। पार्वती की तपस्या से धरती डोल रही है, इंद्रासन डोल रहा है, अब दुनिया नहीं बचेगी। इसलिए समस्या का निदान कैसे होगा? आप भगवान भोलेनाथ से कहिए कि माता पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। तो भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग होता है, समाधि भंग होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु मैं तो विवाह नहीं करने का अखंड व्रत ले लिया था, आप मेरे गुरु तुल्य हैं। जहाँ पर माता पिता की आज्ञा हो जाती है, गुरुदेव की आज्ञा हो जाती है, वहाँ नियम नहीं देखा जाता है। आप पहुँच गए हैं, मैं अवश्य पार्वती के साथ पौने ग्रहण करूँगा, विवाह करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। भगवान भोलेनाथ सप्तऋषि के रूप में आते हैं। भगवान शिव
माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के क्रम में भगवान भोलेनाथ की निंदा करने लग गए। तुम जिस उद्देश्य से भगवान शिव की मूर्ति का ध्यान करती हो, विवाह करने के लिए से तुम तपस्या कर रही हो, दूल्हा में जो 4 लक्षण होता है उस 4 लक्षणों में भगवान शिव में एक भी लक्षण नहीं है। न उनको रहने के लिए घर है, न कुल की कोई प्रतिष्ठा है, अभूष भेष धारण किए हुए हैं। उनसे विवाह करने से क्या लाभ होगा? अगर तुम विवाह ही करना चाहते हो भगवान विष्णु से करो। माता पार्वती जी क्या करती हैं? महादेव गुण भवनम विष्णु सकल गुण धाम, जेकर मन समझाए मैं ताई ताई संकाम। आप व्यर्थ भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं। भगवान शिव को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और माता पार्वती क्या कहती हैं? आप तो सप्त ऋषि हैं, लेकिन मैं जिस शिव जी के स्वरूप का ध्यान करती हूँ, साक्षात भगवान भोलेनाथ भी आकर कहे मेरे रूप का ध्यान मत करो, मेरे रूप के ध्यान से कोई लाभ नहीं होगा। मैं उनकी भी बात को नहीं मान सकती, क्योंकि हमारे गुरुदेव नारद बाबा इसी रूप का ध्यान करने के लिए बताए हैं। इसी रूप के ध्यान में सफलता की बात बताए हैं। इतने पर भी जब भगवान भोलेनाथ निंदा किए जा रहे हैं भगवान शिव की, माता पार्वती जी क्या कहती हैं? केवल निंदा करने वालों को ही पाप नहीं होता, निंदा सहन करने वालों को भी पाप होता है। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे, मैं ही जा रही हूँ। माता पार्वती जो कदम आगे बढ़ाती हैं, भगवान भोलेनाथ अपने रूप में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। माता पार्वती जी अपने पाँव को आगे क्यों बढ़ाती? क्योंकि लंबे समय से जिनकी जिस रूप की उपासना कर रही हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। माता पार्वती जी न आगे बढ़ती है न पीछे मुड़ती है। पीछे कैसे मुड़ेंगी? क्योंकि विवाह करने के उद्देश्य से तपस्या कर रही हैं। लज्जा भाव है, नारी का आभूषण लज्जा है, दोनों में बातचीत होती है, विवाह स्थापित नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के हिमाचल नगरी पहुंचते हैं। हिमाचल नगरी पहुंचते बारात लेकर के विधि पूर्वक भगवान शिव और पार्वती की शादी होती है। इस तरह की शादी संभ्रांत परिवार की शादी हुई और इस शादी को मर्यादित ढंग से जो किया जाता है सात्विक विवाह कहलाता है, आर्थ विवाह कहलाता है। इस आर्थ विवाह के जो शादी होती है और शादी के कार्यक्रम में सत्संग का कार्यक्रम हो जाना, एक प्रकार से सोना में सुगंध होना है। ये हम लोग सुन रहे थे। बुद्धियों का विशेष अर्थ होता है सत्संग। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्म संलग्न हो। इसके लिए शर्त है विचार चोरी, नशा हिंसा दूर करना चाहिए। यही मांग दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। श्री सद्गुरु महाराज।